हेलो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में कैसे क्या होता है दोस्तों, इनको लास्ट में कंसेप्ट ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको जैसे दो से आपको डिवाइड करना है, आप ये बोलोगे हमें तो दो से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई जैसे 8 9 6 3 7, तो क्या इसमें इतना टाइम लगाओगे कि आप इसको डिवाइड करना बैठोगे? अब हालांकि डिवाइड कर दोगे आप तो, लेकिन इसके ये डायरेक्ट देखो ना, इसमें क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट पकड़ना है। अगर लास्ट डिजिट में अगर दो से डिवाइड हो रहा है वो, अगर दो से डिवाइड हो रहा है तो वो दो से डिवाइड होगा, नहीं तो अगर ये वाला डिजिट अगर दो से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये संख्या दो से डिवाइड नहीं है। जैसे इसमें कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे इसको हटाओगे, जैसे यहाँ पे लिख ली अपन ने 9 7। अगर इसमें ये देखोगे आप, जैसे इसमें लास्ट यूनिट डिजिट पे जाओगे, आपको ये दो, अगर ये दो को दो से डिवाइड करोगे आप तो ये डिवाइड हो रहा है ना, तो दोस्तों मान लो ये संख्या सारी दो से डिवाइड होगी। इसी तरह आपको फोर से डिवाइड करने वाली संख्याओं में कैसे क्या रखना है दोस्तों, कि इसमें लास्ट टू डिजिट देखना है आपको, मतलब लास्ट के दो अंक देखोगे आप जैसे ही, तो जैसे कोई सी भी संख्या लिख ली अपन ने, ये देख लीजिए दोस्तों, जैसे आप इसको अगर लास्ट ये दो संख्याएं हैं, अगर इनको आप फोर से डिवाइड करके देखोगे, जैसे आप इससे फोर से डिवाइड करोगे तो ये संख्या फोर से डिवाइड नहीं हो रही, तो मतलब इसमें फोर से भाग नहीं जाएगा। जैसे अगली संख्या लेते हैं अपन, जैसे इस संख्या को आप फोर से डिवाइड करके देखोगे तो फोर से डिवाइड जैसे लास्ट के दो अंक को करना है अपन को, जैसे ये डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो बस यही देखना है अपन को नियम, कि अगर कोई संख्या के लास्ट में अंक देखना है, अगर दो में क्या करना है अपन को, जैसे दोस्तों लास्ट वन डिजिट देखना है, लास्ट एक संख्या, और फोर में क्या करना है अपन को, लास्ट टू डिजिट देखना है। अगर दो संख्या है लास्ट वाली, अगर वो डिवाइड हो रही है तो वो फोर से डिवाइड होगा। अब अपन को एट में क्या करना है दोस्तों, जैसे कोई भी संख्या आ गई, ये वाली संख्या देखिए, तो इसमें क्या करना है आपको, एट वाले में लास्ट के थ्री अंक देखना है। अगर ये वाली संख्या एट से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या एट से डिवाइड होगी। जैसे आप इसको एट से डिवाइड करके देखोगे तो आठ नाम 72, आठ नाम जैसे 72 करोगे आप तो बचेगी सिक्स, फिर 62, तो 62 में भाग नहीं जाएगा, तो ये वाली संख्या फोर से डिवाइड नहीं होगी। तो अब क्या करना है दोस्तों, जैसे कोई सी भी संख्या लिख ली आपने, इसमें डिवाइड करके देखिए, और ये डिवाइड हो गई तो हो जाएगा। जैसे इसमें ऐड करोगे तो 8 1 8, फिर यहाँ करोगे तो ये 72 लास्ट में 9 बार जाएगा, फिर नहीं कटेगी ये, तो ये वाली संख्या में भी इसका भाग नहीं जाएगा 8 का। तो अब क्या करना है दोस्तों, कि इसमें फिर जैसे आप अलग संख्या चेंज करोगे, जैसे आप ये संख्या लोगे और इसमें आप 8 से डिवाइड करके देखोगे तो लास्ट की ये थ्री अंक है, जैसे 8 का में ये 9 बार जाएगा, तो ये वाली संख्या डिवाइड हो गई है। तो 8 के डिवाइड में क्या करना है दोस्तों, 8 के रूल में आपको लास्ट के थ्री डिजिट देखना है, मतलब लास्ट की तीन संख्या देखना है। जैसे अगर लास्ट की तीन संख्याओं में 8 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में पूरी में भी 8 का भाग जाएगा। अब जैसे आगे चलते हैं अपन, जैसे 16 का नियम आएगा। अब 16 में क्या करना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे अब सीरीज चल गई, आपको मालूम होगा कि अपन से दो से अगर डिवाइड करना है तो उसमें लास्ट के एक डिजिट देखना है, यानी एक अंक देखोगे। जैसे ही आप उसको 4 से डिवाइड करोगे तो उसमें लास्ट आपको दो अंक देखना है। जैसे आप उसको 8 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में तीन अंक देखना है। जैसे ही आप 16 से डिवाइड करोगे तो लास्ट वाले उसमें क्या करना है, आपको चार अंक देखना है। अगर वो चार अंक 16 से डिवाइड हो रहे तो वो संख्या 16 से डिवाइड होगी, वरना वो 16 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे 32 के नियम में जाओगे तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको लास्ट के पांच अंक देखना है। जैसे ही आपके लास्ट के पांच अंक देखोगे तो वो वाली संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे और नियम बचे हुए हैं वो दिखाता हूं मैं आपको आगे, देखिए। जैसे पांच में क्या करना है दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पांच से जैसे आप कोई संख्या डिवाइड करोगे तो उसके लास्ट में या तो जीरो होना चाहिए या फिर फाइव होना चाहिए। अगर लास्ट में जीरो या फाइव होगी तो ही वो संख्या पांच से डिवाइड होगी, वरना वो पांच से डिवाइड नहीं होगी। जैसे कोई भी संख्या ले ली है, जैसे आपने 50 ले लिया, अगर इसको पांच से डिवाइड करोगे तो ये लास्ट में जीरो आ रही तो ये डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कोई भी संख्या ली आपने, जैसे 75 ले लिया, अगर 75 में लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 से आप डिवाइड करोगे इसको तो ये डिवाइड हो जाएगी। बस यही ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो 5 वाला नियम है इसमें लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें तो क्या करोगे, जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे तो इसमें तो लास्ट वन डिजिट यानी एक अंक होना चाहिए। एक अंक में क्या होगा, जिसमें 0 या 5 होना चाहिए। जैसे आप ये 25 का स्क्वायर 25 से जाओगे तो इसमें क्या करना चाहिए, जैसे आगे बढ़ोगे तो इसमें 5 का स्क्वायर लास्ट में, या तो लास्ट में इसमें क्या डबल 5 होना चाहिए, यहाँ जो फिर डबल 5 मतलब 5 के स्क्वायर में या तो 25 आना चाहिए या फिर डबल 0 आना चाहिए, तो वो 25 से डिवाइड होगा। आप ये बोलोगे कि ये ऐसे कैसे क्या बोल रहे हो, जैसे मैंने आपके सामने कोई भी संख्या लिख दी है 225, 225 में लास्ट में 5 का स्क्वायर आ रहा है यानी 25 आ रहा है, तो इसको आप अगर
5 मतलब 25 से डिवाइड करोगे तो 25 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप बोलोगे कि 25 इससे काटोगे, ये काटोगे, 5 चौक 20, इसमें से बचे 2 और फिर ये हो जाएंगे 25, तो 55 25, फिर इससे काटोगे तो ये 9 बार जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगी। जैसे आप बोलोगे डबल जीरो वाला और बताइए, तो डबल जीरो वाले में क्या करना है दोस्तों आपको, जैसे लास्ट में कोई भी संख्या लिख ली, जैसे आपने 800 लिख ली, 800 में क्या करना है, जैसे आप इसको डिवाइड करोगे 25 से, 25 से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे वो मेरी क्या थोड़ी स्पीड तेज हो रही थी तो भाई बता रहे थे कि थोड़ा स्लो चलिए सर। जैसे आप इसको करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बार, लेकिन ये 5 से आप डिवाइड करोगे इसको 18 को, तो इससे 5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 कम 5, यहाँ बचा 3, जैसे यहाँ 3 बचा तो ये 30 हो जाएंगे, 5 36, ये 160 आ जाएगा। फिर ये 5 से आप डिवाइड करोगे इसको तो ये 5 थी, ये 15, यहाँ पे 1 बचा और 5 दूनी 10, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों आपको, जैसे अगर कोई संख्या 5 से डिवाइड है, 5 से मतलब 5 से डिवाइड है तो उसमें तो 0 और 5 यानी लास्ट डिजिट एक होना चाहिए, जिसमें लास्ट में 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। लेकिन जैसे आप 25 से करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, जैसे लास्ट में 5 का स्क्वायर आना चाहिए या फिर इसमें डबल 0 आना चाहिए। लेकिन उसमें जैसे आप 125 से डिवाइड करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे लास्ट में 5 का क्यूब आना चाहिए या फिर 000 आना चाहिए। आप ये बोलोगे कि ये कैसे हो सकता है, जैसे आप 5 का स्क्वायर निकाल के देखो, 125 को 125 से डिवाइड करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और फिर आगे लेके चलते हैं आपको, जैसे मैंने आपके सामने कोई भी संख्या लिख दी, जैसे लास्ट में मैं 30 वाला बता रहा हूँ, तो मैंने जैसे आपके सामने संख्या मान ली है 3000, मैं अपनी मर्जी से मांग रहा हूँ, आप तो खुद डिवाइड करके देख लीजिए उसको। जैसे मैंने यहाँ 125 लिख ली, तो मैं क्या डायरेक्ट 25 से काटूंगा ना, 25 पंजे 125, जैसे आप इसको 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, 5 बचा 25 दूनी 50, ये 120 आ गया। फिर इसको ये 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौक 20, ऐसे डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो ऐसे ये 5 वाला नियम था। आइए वो आगे के नियम बताते हैं आपको। जैसे दोस्तों मेरी भी थोड़ी स्पीड तेज हो रही थी तो भाई बता रहा था कि थोड़ा चलो चलो। जैसे इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ये 3 है तो इसमें क्या है, अंकों का योग लेना है आपको, अंकों का योग। अंकों का योग में क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने कोई भी संख्या लिख दी, जैसे आपके सामने ये संख्या है, तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है दोस्तों आपको, जैसे ये संख्या है तो इसको ऐड करके देखना है। जैसे आप इसको ऐड करोगे, जैसे 5 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में 6 जोड़ोगे तो 18, 18 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 20, 20 और 3 23 और 1 24। जैसे आप 24 को जोड़ोगे और 24 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 63 24, ये आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब ये वाली संख्या क्या है आपकी, 3 से डिवाइड है। लेकिन इसी में क्या करोगे दोस्तों, अगर यही सेम नियम 9 में भी चलता है। जैसे अगर आप इस संख्या को जोड़ के देखोगे 24, 24 में अगर आप 9 का भाग दोगे तो 9 3 27, तो ये नहीं जाएगा। तो इससे क्या है कि दोस्तों अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड है तो वो मतलब 3 से भी डिवाइड होगी, लेकिन अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड है तो वो 9 से डिवाइड नहीं भी हो सकती है। 9 में तो एक नियम और चलता है ना दोस्तों, 9 में चलता है डिजिटल सम वाला। डिजिटल सम में क्या करना है दोस्तों, जैसे आपके सामने यही संख्या तो इसमें फैक्टर काटने पड़ते हैं। फैक्टर कैसे काटोगे, जैसे 7 + 2 ये 9 हो जाएगा, जैसे 6 और 3 9 हो जाएगा, ये 5 और 1 6 हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे अगर 3 और होती संख्या, ये 9 हो जाते तो ये वाली संख्या 9 से डिवाइड हो जाती। लेकिन यहाँ पे अपने पास टोटल फैक्टर नहीं थे। जैसे मैंने आपके सामने कोई भी संख्या लिख लेता हूँ मैं, फिर जैसे आपके सामने मैंने संख्या लिख दी है ये वाली संख्या है। तो अब आप इसमें क्या करना है, जैसे 9 में डिजिटल सम वाले में आपको फैक्टर काटने पड़ते हैं। फैक्टर कैसे काटोगे दोस्तों, जैसे 5 4 9 हो गया, जैसे 7 और 2 9 हो गया, और लास्ट में ये 8 और 1 ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे अपने पास 6 और होता, जैसे 6 और होता तो ये 6 और 3 9 हो जाते, तो ये वाली संख्या क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो बस यही ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है, अंकों के योग वाले पहले तो ये करके देखना है, अगर इसमें भी नहीं होगा तो ये 9 वाले में एक डिजिटल सम वाला लग जाता है। अब इसमें मैं आपको क्या 7 और 11 की ओर आगे दिखाता हूँ और अभाज्य संख्याओं को दिखाता हूँ। जैसे 11 से अगर कोई संख्या डिवाइडेड है तो उसको किसी का चेक करना। इसमें क्या रहता है दोस्तों, जैसे आप 11 से डिवाइड करो तो इसमें क्या है, ये वाली एक संख्या एक छोड़ के एक जोड़ लीजिए, जैसे 6 और 4 10 हो गए। फिर एक संख्या एक जोड़ के जोड़ोगे, जैसे 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 हो गया। फिर एक संख्या छोड़ के एक जोड़ोगे, जैसे 12 में आप 6 जोड़ोगे तो ये कितने हो गए 18। इसमें या तो पूरी कटना चाहिए या फिर वो मतलब 11 के फैक्टर पे आना चाहिए, जैसे 11 22 33, तो ऐसी संख्या वो डिवाइड रहती है। तो इसमें देखिए आगे की और संख्या देखते हैं अपन। जैसे इसमें आप ऊपर से जोड़ोगे 5 और 3 8 हो गए। जैसे ही 8 में आप अगर 9 जोड़ोगे तो 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएंगे। जैसे 17 में आप 1 जोड़ोगे तो ये 18 हो जाएंगे, मतलब ये 18। या तो ये 18 से 18 काटो, ये घटेंगे तो ये 0 आना चाहिए इनका योग, या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये वाली संख्या मतलब अपनी क्या है कि 11 से डिवाइड हो रही है। तो इसके एक दो उदाहरण और देख लीजिए आप। जैसे इसके एग्जाम्पल लगाओगे तो ये आपको ये नियम भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने कोई भी संख्या लिख दी है, जैसे मैं आपके सामने संख्या लिखता हूं ये वाली, तो इसमें क्या करना है आपको,
जैसे मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम कि ये डिवाइड है या नहीं है इससे, तो अपन को क्या चेक करना है अपन को। जैसे आप ये एक संख्या जोड़ के इसमें 1 में 3 प्लस करोगे, तो जैसे आप 3 प्लस करोगे तो ये 4 हो जाएगा। जैसे आप ये 4 में 5 प्लस करोगे तो ये 9 हो जाएगा। जैसे 9 में आप 6 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 15। अब अपन को ऊपर वाला भी तो चेक करना है ना दोस्तों। जैसे 9 प्लस 1 10 हो गया। जैसे 10 में आप 4 जोड़ोगे तो ये 14, और 14 में 2 जोड़ोगे तो ये 16। तो इसमें तो ये एक बच रहा है दोस्तों, तो ये वाली संख्या क्या होगी आपकी, डिवाइड नहीं होगी। या तो फिर इसमें यहाँ है ना 11 बचना चाहिए, तो क्योंकि 11 तो 11 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, तो वो वाली संख्या इससे डिवाइड हो जाती है बस। तो इसमें यही ध्यान रखना है। या तो आपको, मेरी स्पीड फिर तेज हो रही है दोस्तों। जैसे इसमें क्या करना है कि जैसे एक संख्या को जोड़कर एक आपस में ऐड करना है, फिर ये ऊपर वाली ऐड कर लीजिए। अगर ये सेम संख्या आ रही है, जैसे मतलब 15 में से 15, तो यहाँ 0 बच रहे हैं, तो वो वाली संख्या डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। अगर ये यहाँ पे ये नहीं है तो लास्ट में या तो 11 बचना चाहिए, या बच मतलब जो 11 का फैक्टर है वो बचना चाहिए, तो 11 से डिवाइड हो जाए, तो वो वाली संख्या क्या 11 से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। जैसे इसके आगे के कुछ और एग्जाम्पल बची और जैसे दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे मैं आपको बताया, मैंने आपको ऐड का नियम निकालना सिखाया, 9 का सिखाया, तो उसी पे आधारित है। क्योंकि किसी को 72 तक तो फाड़े याद नहीं रहते कि वो 72 का फाड़ा याद करे फिर इसको वो उससे डिवाइड कर सकता है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, जैसे आपका ये 72 है, 72 को क्या करना है दोस्तों, 2 भाग में तोड़ लीजिए आप। जैसे इसको क्या करोगे, इसको आप 8 में और 9 में तोड़ लीजिए, क्योंकि 8 और 9 के तो नियम आते हैं ना आपको। जैसे 8 और 9 में तोड़ोगे तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके सामने ये वाली संख्या है, संख्या क्या है 5 6 स्टार 5 2। आपको क्या स्टार की वैल्यू निकालना है, स्टार की वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या, जैसे आपने ऐड वाला नियम देखा था कि लास्ट के 3 डिजिट देखना है उसमें, यानी 3 अंक देखना है लास्ट वाले। तो इस 3 अंक में आप कैसे मालूम चलोगे, यहाँ पे तो स्टार है, लेकिन 9 वाले में तो आपको फैक्टर वाला दिखा था ना मैंने, उसमें क्या आप संख्याओं का योग भी कर सकते हो, यानी अंकों का योग। फिर इसमें क्या कर सकते हो आपकी एक डिजिटल सम वाला रूल भी बताया था। तो इसमें सबसे पहले तो आप योग वाला निकाल के देखते हैं, जैसे योग से, क्योंकि एक से डिवाइड होगी तो वो दूसरी से भी फिर यहाँ पे संख्या फिक्स हो जाएगी, तो उसको भी डिवाइड करके देख लेंगे अपन। जैसे दोस्तों 9 से डिवाइड करके देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप संख्या जोड़ोगे, यहाँ 5 और 6 11, 11 और 11 कितनी हो जाएगी 22, 22 और 7 कितनी हो जाएगी अपने यहाँ पे हो जाएगी 29। लेकिन 29 तो दोस्तों 9 से डिवाइड नहीं होगी, या तो यहाँ पे होना चाहिए था 27, क्योंकि 9 थी 27 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 माइनस होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे अपनी क्या 2 एक्स्ट्रा हो तो 7 और होना चाहिए। 7 और होगी तो आपकी संख्या हो जाएगी ये 36 तो 9 से डिवाइड होती है। तो अपन को यहाँ तो इतना तो मालूम चलेगा, या तो यहाँ पे है ना अपना 2 आएगा स्टार की जगह पे, या फिर आएगा आपका 7। अब हाँ अपन को स्क्वायर रख के और इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर 8 से डिवाइड करने पे ये कौन सा अंक फिट हो रहा है, तो वही वाला अपन रख देंगे, वही अपना मान होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाली कहानी से तो आपको कोई मतलब नहीं रहा। अब आपको मतलब कहाँ रहा है, लास्ट वाली 3 अंक पे। तो 3 अंक पे आपको पहले तो अपना 2 है, तो जैसे अपन 252 में 2 यहाँ 2 रख के देखते हैं और इसको अपन 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 3 24, 1 बचा और ये 12, तो ये संख्या तो डिवाइड नहीं हो रही। तो अपन को इतना तो मालूम चल गया कि यहाँ पर अपना 2 नहीं आएगा। जैसे अगर 2 नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, तो अपना जैसे 7 आया था ना दोस्तों, तो 7 जैसे दोस्तों अपन का क्या है कि यहाँ 752 को जैसे डिवाइड करके देखते हैं, अपना 7 मान आया था। तो इसमें क्या करोगे, जैसे आप दोस्तों 8 से डिवाइड करोगे तो 8 नाम 72, यहाँ पे 3 बचेगा, जिससे लास्ट में 3 यानी 32 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो रही है। तो इसमें अपने स्टार की जगह क्या जाएगा 7, स्टार का मान क्या जाएगा दोस्तों अपना 7। बस यही अपना आंसर है। आगे दिखाता हूँ मैं और क्वेश्चंस, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों ये वाली संख्या, इसको अपन को 72 से डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करने से पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, या तो ये 8 से डिवाइड होना चाहिए या 9 से डिवाइड होना चाहिए। आप ये बोलोगे पहले तो एक संख्या का मान निकालना था, लेकिन अब तो आपको x और y के मान निकालना है ना, x और y के, x और y के मान में क्या करना है दोस्तों, जैसे ये सारी संख्या, अब इसको सबसे पहले तो आप ये देखिए कि लास्ट वाले डिजिट आई, और ये वाली संख्या को पहले 8 से डिवाइड करके देखना है, क्योंकि 8 के डिवाइड में क्या देखा था आप लोगों की लास्ट वाली 3 संख्या देखना है। फिर इसमें अपन आगे का नियम रख के देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे रखोगे, सबसे पहले आप क्या रखोगे 0 रखोगे, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 नाम 72, यहाँ पे 6 बचेगा, तो ये वाले तो नहीं जाएगा। जैसे आप इसको 1 रखोगे तो ये भी 8 नाम 72, 72 के बाद में आपका 6 बच जाएगा, तो 61, इसमें भी भाग नहीं जाएगा। जैसे आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 8 नाम 72, वही अपनी कहानी बच रही है, तो यहाँ तक नहीं जाएगा। जैसे आप इसमें लास्ट में 4 रखोगे, 4 रखने पे क्या होगा 8 नाम 72, ये 6 बचा और ये 64, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो अपन को इतना मालूम चलेगा कि यहाँ पे बाई की जगह तो आपका 4 आ जाएगा, तो वो आपकी संख्या बन चुकी है। जैसे ये थी
9 8 5, x का मालूम तो भी अपन को है नहीं, तो 3 6 7 8 और लास्ट में आ गया आपका 4। तो अब आपको क्या करना है कि 9 की कहानी दोहरानी है। जैसे आप 9 की कहानी दोहराओगे तो 9 की कहानी में क्या है दोस्तों कि ये वाली संख्याओं का मतलब या तो अंकों का योग होना चाहिए या फिर उसके फैक्टर्स वगैरह होना चाहिए। तो जैसे जोड़े काट लेते हैं, इसमें 9 से 9 कट गया, ये 4 और ये 5 9 हो गया, ये 3 और 6 9 हो गया। जैसे आप काटोगे ये 8 और 8 16, 16 और 7 जोड़ोगे, जैसे 16 में 7 जोड़ दिए अपन ने तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 23। अब अपने पास क्या संख्या आ गई है दोस्तों 23। अब 23 को क्या 9 के अपन को डिवाइड होते हैं उसको वहां पे ले जाना है 9 के फैक्टर के बाद में। तो यहाँ अपन को मालूम है कि इसके बाद में 27 डिवाइड होता है। जैसे आप 27 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अपन को कितना प्लस करना पड़ रहा है 4, तो इसका मान तो 4 आ गया, लेकिन अपना जैसे ही इसका भी तो मान 4 आया था ना दोस्तों। तो बस इनके 4.4 ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस इतनी सी कहानी अपन को दोहरानी है। आज की कहानी की यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं आपको 4-5 दिन बाद, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं घर, तो आपकी 4-5 दिन क्लास नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, टाटा बाय बाय। बहुत स्पीड से क्लास चली है आज की, क्योंकि क्लास काफी लंबी